रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस कहानी के आने वाले भागों को मिस ना कर पाएँ और आपके इस काम से मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और कहानियाँ इसी तरह लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रंजिश वाली मोहब्बत, एपिसोड नंबर 48। अब तक आपने पढ़ा। अंकुश इस बात से खुश नहीं था कि महायज्ञ कराया जाए, तो उसे तो हुकुम सा की गद्दी चाहिए थी जिसे वह किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, जिसके लिए उसने किसी से भी हाथ मिला लिया था, और वह कोई और नहीं बल्कि एक पुराना दुश्मन डीजे था। आइए देखते हैं आखिर अंकुश क्या प्लान कर रहा है डीजे के साथ मिलकर। चलिए जानते हैं अब आगे। अंकुश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। महायज्ञ के दिन अंकुश ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया था। तभी अंकुश की बातों का जवाब देते हुए दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला। डीजे बोला, मैं इंडिया वापस नहीं आऊँगा। अगर मैं इंडिया आया तो रुद्र सिंह राठौर को मेरे बारे में पता चल जाएगा, और वैसे भी इतने सालों से मैं गुमनामी में दफन हूँ, तो बेहतर होगा कि अभी भी गुमनाम ही रहूँ। सिर्फ राठौर ख़ानदान ही नहीं बल्कि राजावत परिवार भी मुझे सालों से ढूंढ रहा है। उन्हें यही लगता है कि मैं उस हादसे में मर चुका हूँ, पर वह भूल गए शैतान कभी मरा नहीं करते, और मैं वह शैतान हूँ जो महायज्ञ के दिन तबाही लाने वाला है। अंकुश ने जैसे ही यह सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अंकुश बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी डीजे। चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। इतना कहकर अंकुश ने फ़ोन कट कर दिया। अंकुश के फ़ोन कट हो जाने के बाद दूर अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति चेयर पर खड़ा अपने सामने राठौर परिवार और रजावत परिवार की फैमिली पिक्चर को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी उसने अपनी कुर्सी के बगल में रखे टेबल पर शराब के गिलास को उठाया और उसे ज़ोर से उन तस्वीरों की ओर फेंकते हुए खुद से बोला। डीजे बोला, मैं लिखूंगा इस दुश्मनी से बनी दोस्ती का अंत। सालों पहले जो दुश्मनी पैदा हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे परिवार का था, और आज जब वह दुश्मनी खत्म हो गई तो तुम्हें कैसे लगा कि मेरे पिता का बलिदान खाली जाएगा और वह तुम्हारी दुश्मनी को दोस्ती में बदलकर खुश होंगे? मेरे पिता की बरसी आने वाली है, और इस बरसी मैं अपने पिता को राठौर और रजावत खानदान के अंत की खुशियाँ दूंगा। यह आग जो तुम्हारे पूरे परिवार को जलाकर राख कर देगी, और फिर पूरे राजस्थान में मेरे नाम का डंका बजेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे दिग्विजय राणा के नाम का। इतना कहकर डीजे ने अपने पास खड़े सिगार से राठौर परिवार और रजावत परिवार की उस पिक्चर पर आग लगा दी। आग लगते ही वह पिक्चर बुरी तरीके से जलने लगी। अपने सामने उन तस्वीरों को जलते देख उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, आँखों में एक अजीब सी सुकून, और चेहरे पर एक अलग सा जुनून साफ नज़र आ रहा था। इस अनजाने दुश्मन के बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय अंकुश के। अंकुश को इस अनजाने दुश्मन का कैसे पता चला, यह अभी भी एक रहस्य था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि ऐश्वर्या भी नहीं। ऐश्वर्या को बस इतना पता था कि अंकुश कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाला है। अंकुश ने ऐश्वर्या को विश्वास दिलाया था कि इस बार राजगद्दी अगर उनकी नहीं हुई तो वह किसी और की भी नहीं होगी। राठौर परिवार का खात्मा होना तय है। अद्विक के भविष्य के लिए हुकुम सा की राजगद्दी के लिए सियासती दुश्मनी का बढ़ना जरूरी है, और अगर सियासती दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए तो उस सियासत का ख़त्म हो जाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब जब दो मजबूत सियासतें दोस्ती के रिश्ते में बंध चुकी हैं तो उनका ख़त्म होने का समय आ चुका है। महायज्ञ के दिन एक ऐसी महाप्रलय आने वाली थी जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ऐश्वर्या इस बात से खुश थी कि अंकुश अगर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो सब कुछ उसके बेटे अद्विक का हो जाएगा। यह बात अंकुश ने ऐश्वर्या को बताई थी, और ऐश्वर्या ने यह बात अपने तक सीमित रखी थी। यह राज सिर्फ और सिर्फ अंकुश और ऐश्वर्या के सीने में ही दफन होने वाला था, पर वह भूल गए थे कि अगर इतिहास को याद ना किया जाए तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। खैर, इतिहास कब खुद को दोहराएगा यह तो अभी भी समय के गर्भ में छिपा हुआ था, लेकिन महायज्ञ के दिन क्या तबाही आने वाली है इसके बारे में हर कोई नहीं जानता था। देखते ही देखते महायज्ञ का दिन आ गया। आराध्या और शशांक सुबह सुबह ही राठौर परिवार से मिलने उनके घर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी लोग तैयारी में व्यस्त हैं।
रूहिका और काशी सुंदर सी पोशाक पहने एक ट्रेडिशनल राजस्थानी लुक में सामने खड़े हैं। आराध्या भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने मरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें सीक्वेंस का वर्क किया था। नई नवेली दुल्हन के तौर पर आराध्या का चेहरा खिल रहा था। हर कोई आराध्या को देखकर बहुत खुश था। वहीं शशांक घर पहुंचते ही बाकी के कामों में सबका हाथ बटाने पर लग गया। अंकुश और ऐश्वर्या भी फॉर्मेलिटी के लिए बाकी के कामों में अपने आप को इंक्लूड कर रहे थे। रम्या को इस बारे में पता नहीं था कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। अंकुश को यूं काम करता देख रम्या इस बात से खुश थी कि चलो देर से ही सही, लेकिन अंकुश को अक्ल आ गई कि अब इस दुश्मनी को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना था वह हो गया, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी ना दुश्मनी बढ़ी और ना ही रिश्ते खत्म हुए। यह बात रम्या समझ चुकी थी, लेकिन शायद उसे समझने में बहुत देर लग गई थी। अगर वह यह बातें समय से समझ जाती तो शायद अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश दे पाती। लेकिन अब ना अंकुश को अच्छी परवरिश मिल पाई और ना ही रम्या का बुढ़ापा सुधर पाया। खैर, महायज्ञ की आरती के लिए सभी लोग, घर वाले घर से बड़े मंदिर पहुंच चुके थे। वहां सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी मेहमान इस मंदिर में आए हुए थे। परिवार के सभी सदस्यों के वहां पहुंचते ही सभी ने सभी मेहमानों की आवभगत करी। पंडित जी ने रुद्र और काशी की पूजा में बैठने के लिए कहा, पर उससे पहले तीनों बच्चों का नामकरण होना था, इसलिए शिवांग, रूहिका भी पूजा में बैठे हुए थे। सबसे पहले शिवांग और रूहिका का बेटा हुआ था, इसलिए पहले उसका नाम रखा गया। पंडित जी ने रूहिका की ओर देखा और बोले, पंडित जी बोले, सभी ग्रहों की गणनाओं के अनुसार बच्चों का नाम व अक्षर से शुरू होता है। अगर आप लोगों ने व अक्षर से कोई नाम सोचा है तो बता दीजिए, बच्चे का नाम वही रखा जाएगा। रूहिका यह सुन मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी, व अक्षर से नाम होगा वेदांत सिंह राठौर। जैसे ही सभी घर वालों ने यह नाम सुना तो सबके चेहरे खिल गए। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अति उत्तम नाम है। ठीक है, आज से शिवांग सिंह राठौर एवं रूहिका सिंह राठौर के पुत्र का नाम वेदांत सिंह राठौर होगा। हम ईश्वर से इस नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने भाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होगा यह, पर परिवार पर आने वाला खतरा सबसे पहले खुद उठाएगा। बचपन से ही बहुत तेजस्वी होने वाला है ये बालक। जैसे ही सभी ने यह सुना तो सभी मुस्कुराते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। पंडित जी ने उसके बाद काशी और रुद्र की ओर देखा तो अपने गोद में एक एक बच्चा लिए खड़े थे। उनके बगल में व्योम भी वहीं पर बैठा था। पंडित जी ने काशी की गोद में सोई बिटिया की ओर देखा तो बोले, पंडित जी बोले, बड़ी ही प्यारी बिटिया है आपकी हुक्म, लेकिन बहुत संघर्ष लिखे हैं इसकी ज़िंदगी में। आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है इसे, लड़ना पड़ेगा इसे अपने हर एक अधिकार के लिए। जैसे ही शुभ मौके पर पंडित जी के मुंह से यह बातें निकली तो हर कोई हैरानी से पंडित जी को देखने लगा, क्योंकि वह पंडित जी कोई आम पंडित जी नहीं थे। वह वही पंडित जी थे जिन्होंने काशी के समय भविष्यवाणी की थी। अब उनकी उम्र करीबन 85 साल होगी। जिस समय उन्होंने काशी के लिए भविष्यवाणी की थी उस समय वह जवानी की अवस्था में थे, पर उनके मुंह से कही हुई कोई भी बातें कभी भी खाली नहीं जाती थी। उसका होना तय था। और जब काशी की बेटी के लिए उन्होंने यह सब कहा तो सब हैरानी से पंडित जी को देखने लगे। रुद्र बोला, पंडित जी, संघर्ष कैसा? यह हमारे खानदान की पहली राजकुमारी है और राजकुमारी को तो बड़े लाड प्यार से पाला जाता है। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, हुकुम, समय के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि इसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। दूर रहेगी यह अपने परिवार से, सालों साल तक भटकती रहेगी, खुद को ही ढूंढती रहेगी, किसी अपने को ज़रूर खोएगी। मेरे मुंह से निकली कोई भी बात कभी झूठ नहीं जाती। इतने शुभ अवसर पर मैंने यह बातें अपने मन से नहीं कही हैं। आपकी बेटी के माथे की लकीर देखकर साफ बता सकता हूँ कि उसका भविष्य जितना ही हसीन होगा उससे कहीं ज़्यादा राज दफन होंगे आपकी बेटी के अंदर। और फिर वह समय आएगा जब यह खड़ी होगी खुद के लिए, लड़ेगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वंशजों के लिए और अपने हक के लिए। तब इसका साथ देने वाला आएगा जो इसके साथ इसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। पर दोनों साथ होते हुए भी कभी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपने प्रेम से बिछड़ना लिखा है इसकी किस्मत में। अपने प्रेम को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा इसे। घर वाले यह सुनकर हैरान थे, क्योंकि काशी की बेटी राठौर परिवार की इकलौती राजकुमारी थी। राजावत परिवार की भी वह इकलौती नातिन थी। उसका लाड प्यार से रहना तो तय था, लेकिन पंडित जी की ऐसी भविष्यवाणी हर किसी को हैरान कर रही थी। हर किसी के चेहरे पर अलग सी स्थिति बनी हुई थी।
उसे दरकिनार करते हुए पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले। पंडित जी बोले, इसका नाम माता पार्वती के नाम पर होगा, उन्हीं का अंश है यह, और जब तक इसे शिव के अंश से जुड़ा कोई नहीं मिल जाता तब तक भटकती रहेगी, यूं ही खुद की खोज में, या यूं कहो खुद को हमेशा के लिए खुद में ही दफन कर देगी। वही आएगा जो इसे जीना सिखाएगा। इसका नाम माता पार्वती के नाम से शुरू अक्षर औ से शुरू होता है। आप लोग इसी का नाम से कोई नाम सोच लीजिए। तभी काशी बोली, पंडित जी, जब आपने कह ही दिया है कि मेरी बेटी का नाम माता पार्वती के नाम से शुरू होता है तो आप ही औ अक्षर से कोई प्यारा सा नाम बताइए। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, इसका नाम होगा आद्रजा सिंह राठौर। काशी बोली, बहुत ही प्यारा नाम है, अब आप हमारे बेटे का नाम भी बताइए। पंडित जी ने काशी के बेटे की ओर देखा और फिर बोले। पंडित जी बोले, इसका नाम अनंत सिंह राठौर होगा। राजस्थान का होने वाला हुकुमसा यही बनेगा। जैसे ही घर वालों ने यह बात सुनी तो सब हैरानी से पंडित जी को देखने लगे। तभी दीप्ति जी पंडित जी की ओर देखते हुए बोली। दीप्ति जी बोली, यह आप क्या कह रहे हैं राज पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत छोटा है, उसके बड़े 2 भाई हैं और यह घोषणा पहले ही हो चुकी है कि होने वाला हुकुमसा व्योम बनने वाला है, और फिर आप यह सब? समझ में नहीं आया कुछ। दीप्ति जी यह सुनकर बेहद घबरा चुकी थी। उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा यह सुनते ही हो चुका था। पता नहीं क्यों उनका दिल अचानक घबराने लगा। तभी पंडित जी बोले, मेरी कही बातें कभी खाली नहीं जाती। आप जानती हैं कि मैंने काशी के जन्म के समय भी यही कहा था कि काशी पुरानी दुश्मनी को तोड़ने वाली एक कड़ी बनेगी, और उसने उस दुश्मनी को दोस्ती में बदला, और मैंने जो कहा है वह होकर रहेगा। व्योम की किस्मत में हुकुमसा की पदवी नहीं है। जैसे ही सब ने यह सुना तो सब हैरानी से पंडित जी को देखने लगे। वहीं व्योम घर वालों के इस रिएक्शन को देखकर हैरान था। वह सबको हैरानी भरे भाव से देख रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। तभी रुद्र बोला, पंडित जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? अगर व्योम राजगद्दी पर नहीं बैठा तो अनंत से बड़ा वेदांत है, वह बैठेगा। अनंत कैसे? इतना सुनते ही पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडित जी बोले, राजगद्दी का असली वारिस ही राजगद्दी पर बैठता है हुकुम, और राजगद्दी वारिस को बनाती है, वारिस राजगद्दी को नहीं। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। असलियत में तो राजगद्दी का असली वारिस अनंत ही था, क्योंकि वह काशी और रुद्र का बेटा था, और व्योम के पैदा होने की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ रुद्र और काशी जानते थे। इसलिए वह पंडित जी की कही बातों का मतलब तुरंत समझ गए। तभी रुद्र बोला, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है क्या नहीं यह हम कैसे बता सकते हैं? क्या पता आने वाला भविष्य कुछ अलग हो। कभी कभी भविष्यवाणियाँ गलत भी होती हैं पंडित जी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। राजपुरोहित जी मुस्कुरा उठे और बोले, देखते हैं, आप अपनी बात पर कायम रहिए और मैं अपनी बात पर। आने वाला समय सब कुछ जानता है, किसने कितना जीना है, किसने कितना देखना है, कौन कितना बोएगा, सब कुछ आने वाले समय के गर्भ में छिपा हुआ है। काशी बोली, पर पंडित जी, आप बिना किसी मतलब के कोई बात नहीं करते। आपकी कही हर बात, एक एक बात के पीछे कुछ न कुछ कारण ज़रूर होता है। अनंत का हुकुमसा बनने के पीछे भी ज़रूर कोई कारण है। राजपुरोहित जी मुस्कुराते हुए बोले, अभी सब जान लोगी रानी सा, तो भविष्य में कैसे पता चलेगा? फिलहाल आप सबको बता दूं कि होने वाला महायज्ञ पूर्ण रूप से आपका बेटा अनंत के हाथों ही होगा। इतिहास फिर से दोहराएगा खुद को। जो दुश्मनी सालों पहले थी वही रंजिश फिर लौट कर आएगी और एक नए अध्याय को लिखेगी। पंडित जी ने इतना कहा और फिर अचानक खड़े हो गए। उन्हें यूँ अचानक खड़ा होता देख हर कोई हैरान था। बाकी सभी लोग भी तुरंत खड़े हो गए। पंडित जी ने सामने शिवजी की मूर्ति की ओर और शिवलिंग की ओर देखा और फिर जोर से जय शिव शंभू का जय घोष लगाया और फिर रुद्र की ओर देखकर बोले, राजगुरु बोले, हुकुम, महायज्ञ शुरू होने में 20 मिनट बचे हैं। उसके बाद अगर महायज्ञ में एक बार यज्ञ की आहुति देने वाला बैठ गया तो फिर उसका उठना तय नहीं है। जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसका उठना वर्जित माना जाता है, और अगर वह उठ गया तो यह यज्ञ पूर्ण रूप से खंडित हो जाएगा। किसी भी तरीके से इस यज्ञ को खंडित होने से रोकना है। आप जाइए, सभी सियासतों से आए हुए राजाओं की सियासत की दीमक से बनाई गई मिट्टी को लेकर आइए। उसी से हवन की वेदी तैयार की जाएगी और फिर शुरू होगा महायज्ञ। राजपंडित ने रुद्र से सभी राजाओं के सियासत से आई मिट्टी को इकट्ठा करने के बारे में कहा तो रुद्र ने सीधे शिवांग की ओर देखा।
शिवांग ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर वह और शशांक दोनों ही सभी सियासतों से आई हुई मिट्टी को लेकर इकट्ठा करने लगे। वह मिट्टी प्रतीक थी सभी सियासतों को एक सियासत में जोड़ने की। वह मिट्टी प्रतीक थी एक नए अध्याय की। थोड़ी देर में मिट्टी इकट्ठा हुई तो पंडित जी ने उन 20 मिनट में वेदी तैयार करी और फिर शुरू हुआ महायज्ञ का सिलसिला। महायज्ञ की शुरू होते ही आहुति देने के लिए सभी के बैठते ही अंकुश ने किसी को मैसेज किया। अंकुश भी अपनी सियासत का राजा था, इसलिए यज्ञ में बैठना उसे ज़रूरी था और ऐश्वर्या उसकी पत्नी थी और बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण माना जाता नहीं है, इसलिए ऐश्वर्या और अंकुश को भी यज्ञ में बैठना पड़ा। दोनों के चेहरों पर एक अलग सी चमक साफ नजर आ रही थी। रूहिका और शिवांग भी यज्ञ में बैठे हुए थे। इतने में ही काशी की बेटी आद्रिजा जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर हर कोई हैरान था। पंडित जी आद्रिका के रोने से परेशान नहीं बल्कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह मुस्कुराहट ना जाने क्यों कार्तिकेय जी को अलग सी चेतावनी दे रही थी। तभी वह रुद्र के पास आए और रुद्र की ओर देखकर बड़े ही धीमे से उसके कान के पास जाकर बोले। केशव जी बोले, मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी इस समय पूजा में बैठते ही सभी दुश्मन चौकन्ने हो चुके होंगे और बच्चों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। बेशक व्योम आने वाले भावी राजा हैं और पंडित जी के कहे अनुसार अनंत की सुरक्षा भी ज़रूरी है। हम किसी भी बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकते। मैं चारों बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। तभी रुद्र बोला, चारों नहीं पाँचों, अद्विक को भी लेकर जाइए। वैसे भी अंकुश और ऐश्वर्या कहेंगे तो नहीं, लेकिन अगर नहीं लेकर गए तो कहीं बात न बढ़ जाए। रिश्तेदारी का मामला है। केशव जी बोले, समझता हूँ, मैं अद्विक के बारे में ही कहने वाला था तुमसे, पर तुमने बोल दिया। सभी लोग पूजा में बैठ गए और केशव जी ने सभी के पूजा में ध्यानमग्न होते ही सभी बच्चों को घर के लिए रवाना कर दिया। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर अब तो असली खतरा मंडरा चुका था। महायज्ञ अपने चरम पर पहुंच चुका था। 3 घंटे से सभी लोग यज्ञ में बैठे हुए थे। आहुति पर आहुति दिए जा रहे थे। यज्ञ कुछ ही घंटों में पूरा होने वाला था। सभी इस बात से खुश थे कि यज्ञ अपने चरम पर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में पूर्ण होने वाला है। लेकिन शायद आज कोई नहीं जानता था कि यह दिन यज्ञ का नहीं बल्कि प्रलय का है। थोड़ी देर में हवाओं ने अपना रुख बदलने लगी। जो हवाएं अभी तक मध्यम मध्यम चल रही थी अचानक तेज हो गई। इन सब में हर किसी के चेहरे पर एक अलग सा डर था, लेकिन रात पुरोहित जी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुस्कान न जाने क्यों केशव जी को डरा रही थी। न जाने क्यों केशव जी को कुछ तो बड़ा होने का अंदेशा हो चुका था। तभी एक धमाका हुआ और उस धमाके की आवाज़ से मंदिर का मुख्य गेट और वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी चीख सुनाई दी। हर किसी का ध्यान उस ओर जाता उससे पहले ही महापंडित जी ने सभी को उठने से इनकार कर दिया। सभी लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर मंदिर के परिसर से बाहर क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। बम की आवाज़ बढ़ने लगी और एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ने हो गए। थोड़ी ही देर में अचानक फिर शांति आ गई। सभी ने यही समझा कि चलो खतरा टल गया, लेकिन यह तो तूफान से आने के पहले की शांति थी। तूफान का आना तो अभी बाकी था। तभी सभी लोगों को घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। 1-2 घोड़े नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो 15-20 घोड़ों में सवार कोई दौड़ता हुआ मंदिर की ओर आ रहा है। हालांकि महायज्ञ खुले परिसर में होना था, इसलिए आवाज़ों ने सभी का होश उड़ा दिया। हर कोई उस आवाज़ की ओर ध्यान दे रहा था, लेकिन पंडित जी के कहे अनुसार रुद्र और काशी पूजा में मग्न आहुति देने पर लगे हुए थे, क्योंकि अगर यह पूजा खंडित होती तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में प्रलय आना तय था। हर कोई इतना समझ ही रहा था कि तभी बाहर से जोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। राजसी परिवार से आए हुए अन्य सदस्यों पर आक्रमण कर दिया गया था। आखिरकार तूफान आ ही गया और इस तूफान में क्या रंग लाएगा, इस कहानी में जानना बेहद दिलचस्प होगा। आप लोगों को क्या लगता है आखिर क्या होने वाला है आगे? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भागों को मिस ना कर पाएँ और आसानी से देख लें। आपके इस काम से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं नई नई कहानियों को लाती रहूँगी। धन्यवाद।